अगर किसी मालिक के कुत्ते को कोई जख्म दे जाए, किसी के कुत्ते को कोई मार दे, तो उस पर भी FIR होती है कि जनाब ये हकूक जो है वो गिराए जा रहे हैं मखलूक के। किसी बंदे की तौहीन करो तो वहाँ पे भी FIR काटी जाती है कि जनाब ये हकूकुल इबाद की जनाब अली पमाली की जा रही है यहाँ पे। अब बताइए कि जहाँ पे कुत्ता को अगर मारा जाए तो वहाँ पे तो यूरोप के कुत्ते कमीने जो है वो उठ के बकवास कर देंगे यहाँ पे जनाब हकूक तलफी की जा रही है, मखलूक खुदा पे जुल्म किया जा रहा है। अब वो यूरोप के दरिंदे कहाँ हैं जिनको कुत्ते के मरने पे तो अफसोस होता है, तो मोहम्मद अरबी की उम्मत के मरने पे अफसोस नहीं होता? कहाँ हैं अब वो लोग जिन लोगों ने बड़ी शान बयान की थी कि हम जनाब वुमेन डे, औरतों का डे मनाने वाले हैं। जब बेटियों के सरों से चादरें उतार ली गई तब बताओ फ़लस्तीन पे कौन बोला था? और जब बेटी के सर पे यहूदी, आपको अभी भी नेट से ये वीडियो मिल जाएगी, शराब डाल रहे हैं, शराब उसके जनाब बालों के ऊपर। अब बताओ वो वुमेन डे मनाने वाले कहाँ मर गए? अंग्रेज जनाब जो कहते थे कि हम औरतों की इज्जतों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। और आप बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ औरत का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ होता है। आपने भी एक हदीस मुबारक सुनी हुई है, हातम ताई की बेटी सरकार की बारगाह में हाजिर हुई थी, तो जब देखा था कोई सर के ऊपर चादर नहीं थी, नबी अलैहि सलाम ने अपनी कमली उतार के उसकी तरफ बढ़ाई, उसको अता फरमाई। फरमाया बेशक ये बेटी जो है वो काफिर की सही, लेकिन बेटी तो बेटी होती है। आका ने हमें ये दीन बताया था और तू हमें बताएगा अंग्रेज, तू यहूदी हमें बताएगा कि वुमेन डे कैसे मनाना है, औरत की इज्जत कैसे करनी है। तूने औरत की इज्जत कैसे की, ये आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। शराबें लेके बेटियों के सरों पर डाली जा रही हैं। बर्मा की माओ बहनों बेटियों के कपड़े उतार के जिस्मों को जलाया जा रहा है, समंदरों में फेंका जा रहा है। हमारी हुकूमत तब भी खामोश थी, हमारे अदारे तब भी खामोश है। क्यों? क्योंकि हम इनसे चंदा ले रहे हैं, हम इनके टुकड़ों पे पल रहे हैं। हम कैसे बोले उस इसराइल के खिलाफ जिस इसराइल ने हमें पूरे पाकिस्तान को सूद के अंदर जकड़ के रख दिया है? ये आप कभी रिसर्च मारिए, आपको पता चल जाएगा कि इसराइल के अंदर खुद एक दूसरे को सूद देना हराम है, लेकिन आपकी बैंकें भर के रख दी उन्होंने चंदों से कि जनाब यहाँ से मुसलमानों को सूद दो और मुसलमानों को यहाँ जनाब सूद ले लेके गिरफ्तार कर दो। इतना ये कैदी बन गया सूद का कि अब इसको हक भी बताओ। वो कहता है नहीं जी, इस्लाम ते अमन का दरस दिंदा है। अब बताओ अमन का दरस कहाँ गया तुम्हारा, जब तुम्हारी माओ बहनों की इज्जतें जनाब लुटती रही हैं। नमाज की हालत के अंदर तुम लोगों ने हया ना किया और इस हालत के अंदर जनाब क्या किया, उन पे गोलियां बरसाई गई हैं। वो बंदा कैसे बोलेगा इसराइल के मसले पे और फ़लस्तीन के मसले पे, उनके हक में, फ़लस्तीन के हक में वो बंदा कैसे बोलेगा जो बंदा पाकिस्तान के अंदर ये करता रहा कि जब लोग तरावी पढ़ने के लिए जाएं तो मस्जिदों के बाहर पुलिस खड़ी कर दी जाए कि ना जी ना, मस्जिद के अंदर मत जाना नमाज पढ़ने के लिए। मस्जिदों से जब लोगों को डंडे मार के बाहर निकाल दिया जाए, बताओ वो बंदा कैसे फ़लस्तीन के बैतुल मुक़द्दस के बारे में बोलेगा जो अपने पाकिस्तान की मस्जिदों को वो वीरान करता रहा। जब यहाँ पे कहा जाए कि आका अलैहिस्सलाम के खाके बनाने वालों को, जनाब अली मैंने पहले भी एक बार यहाँ पे जुमे पे बात की थी कि अगर हम ना बोले तो लोग अल्लाह की ज़ात को भी नहीं छोड़ेंगे। फिर पाकिस्तान ने वो भी दिन देखे कि आपके सामने अमर जलील नामी बंदे ने सिंध के अंदर अल्लाह के नाम की भी गुस्ताखियाँ की हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीन की, हम फिर खामोश बैठे हैं। अगर हम सहाबा किराम की शान पे जनाब अली बकवासात होती रही, हम खामोश बैठे रहे, तो ये लोग यहाँ तक आ गए कि हमारी मस्जिदों को वीरान कर दिया इन लोगों ने। आले रसूल की तौहीन हुई, हम खामोश बैठे रहे। मुसलमान जा, खुदा का वास्ता है, अब तेरे चुप रहने का वक़्त नहीं है। पहचान उन लोगों को जो लोग तेरे अंदर बैठ के तुझे तनहा तनहा करके मार रहे हैं। हम लोग तो आज तक इसी बात पे झगड़ रहे हैं कि फलाने ने हाथ यहाँ बांधे, नमाज होगी कि नहीं होगी, फलाने हाथ यहाँ नमाज बांधे, नमाज होगी कि नहीं होगी, फलाने हाथ छोड़ के नमाज पढ़ी तो बताओ नमाज होगी कि नहीं होगी। हम तो अभी हाथ बांधने और खोलने के चक्कर में हैं और यहूदी हमारे हाथ काटने पे लगा हुआ है, यहूदी हमारी गर्दनें काटने पे आ गया है और अभी तक हम जनाब अली जो है वो हाथ बांधने और खोलने के चक्कर में लगे हैं। खुदारा एक बन जाओ, उम्मत मुस्तफ़ा बन जाओ। जब वो तुम्हें मारेगा यहूदी, वो ये नहीं पूछेगा ये सुन्नी बैठा है, ये देवबंदी बैठा है, ये शिया बैठा, नहीं पूछेगा। उसकी नज़र में सिर्फ तुम मुसलमान हो, वो तुम्हें सिर्फ मुसलमान समझ के मारेगा। अपने आप को जगा और उस वक़्त से बच के, आज तो वक़्त बैतुल मुक़द्दस पे आया है, कल ये वक़्त हम पे भी ना आ जाए। जिन लोगों ने आफिया सिद्दीकी का सौदा किया, जो आज तक जनाब अली अमेरिका की जेल में किसी की बेटी जल रही है, वो बताओ फ़लस्तीन की बेटी पे कैसे बोलेगा? जो बर्मा की बेटियों पे ना बोला, वो आज बताओ फ़लस्तीन के मामले में कैसे बोलेगा?
जो शाम और इराक की बेटियों की इज्जतों पे ना बोला, वो बताओ आज फ़लस्तीन की बेटियों की इज्जतों पे कैसे बोलेगा। आप हजरात ने भी वीडियो देखी है कि 2 हजरात नमाज पढ़ रहे थे, बाप और बेटा। फ़लस्तीनी यहूदियों, इसराइली यहूदियों ने क्या किया, वहाँ पे कुत्ता छोड़ा उनकी जानिब, कुत्ता दौड़ाया उनकी जानिब कि कुत्ता उन्हें काटे। लेकिन कुत्ते की गैरत उन बंदों से ज़्यादा थी। कुत्ता पास आके बैठ गया, लेकिन ना बाप को नुकसान पहुंचाया था, ना बेटे को नुकसान पहुंचाया था। वो कुत्ता हमें बताता है कि ना, दीन असल में सच्चा यही दीन है, दीन इस्लाम ही सच्चा दीन है। खुदारा बचने का एक ही तरीका है, इकट्ठे हो जाओ, अल्लाह और उसके रसूल के नाम के लिए इकट्ठे हो जाओ। अपने छोटे छोटे मामलात, फुरूई इख्तलाफात को ख़त्म करो, अपने मामलात को दूर करो और खुदारा उन लोगों के लिए इकट्ठे हो जाओ जिन लोगों ने तुम्हारे लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। बताओ वहाँ पे हमारा कुछ नहीं है। 17 माह तक नबी अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की जानिब मुँह करके नमाज पढ़ाते रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस को बीच से हटाओ, हमारे आका अलैहिस्सलाम की मेराज का वाक़या मुकम्मल नहीं होता। कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मस्जिद अक़सा का जिक्र कुरान भी बयान करता है। आज मस्जिद अक़सा खून से भरी पड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। कहाँ गई अक़वाम मुत्तहिदा, कहाँ गई वो बातें जहाँ पे जनाब हुकूक़ इबाद की बात की जाती थी कि हम जनाब बंदों के हुकूक़ का बड़ा ख्याल करते हैं। हमने अगर इज़्ज़त करवानी है तो उसका एक तरीका है। बड़ा छोटा सा बंदा हूँ, बड़ा नाक़िसुल इल्म हूँ, बड़ा हकीर सा इल्म का बंदा हूँ। मैं आपके सामने आका की हदीस से एक आज आपको हल बताना चाहता हूँ कि तरीका क्या है। तरीका क्या है? हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं हदीस पाक के, वो इरशाद फरमाते हैं, उनसे किसी ने पूछा था आपका नाम क्या है, तो वो फरमाने लगे मेरा नाम है इस्लाम। उनसे फिर किसी ने पूछा बता आपके बाप का नाम क्या है, वो फरमाने लगे इस्लाम। फिर किसी ने पूछा आपके दादे का नाम क्या है, वो फरमाने लगे इस्लाम। फरमाया इस्लाम को इतना फैला दो कि तेरी रग रग कहे कि हमारा नाम है इस्लाम। हम तो इस्लाम से दूर बैठे हैं, हम तो दूर बैठे हैं। जब जनाब अली वहाँ एक नहीद नामी लड़की पुकारती थी तो अरब के मोहम्मद बिन कासिम वहाँ से उठ के उसकी मदद के लिए आ जाते थे। आज कितनी बेटियां पुकारती हैं मोहम्मद बिन कासिम को, कोई क्यों नहीं आता? कोई मोहम्मद बिन कासिम क्यों नहीं आता? कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं आता? इसलिए कि हमने अपने बच्चों से जिहाद का जज्बा निकाल दिया है, ईमान का जज्बा निकाल दिया है, इस्लाम की मोहब्बत निकाल दिया है। हमारे बच्चों में क्या आ गया है? सुबह से लेकर शाम तक हमारे बच्चे टिकटॉक पे लगे हुए हैं, हमारे बच्चे फेसबुक और स्नैक वीडियो पे लगे हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम यहूदी गानों पे रक्स कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक यहूदी लिबास पहन के हम अपने आप को फख्र महसूस कर रहे हैं। माएँ सरों से दुपट्टे उतार के, बेटियों अपने लिबास बदल के यहूदी लिबास पहन के उनके शायान शान उनके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी हैं। बताओ, अब बताओ, फ़लस्तीन की बेटियों का काम कौन करेगा? उनके हक में कौन बोलेगा? जब लिबास उन जैसा, जुबान उन जैसी, किरदार उन जैसा, खाना पीना रहन सहन उन जैसा। माह रमज़ान गुजरा, बताओ हमारी मस्जिदें कितनी आबाद रही हैं। जहां पे इतने बंदे खड़े होके खुद को ना बचा सके, उन लोगों ने उन्हें नहीं कह लो छुटकारा दिया, उन्हें नहीं बख्शा। अब हमारी मस्जिद में एक इमाम नमाज पढ़ रहा है, पीछे 2 मुक्तदी नमाज पढ़ रहे हैं बेचारे। बताओ अगर कोई हमला हो जाए तो कौन बचाएगा इन बेचारों को? हमने अपनी मस्जिदें वीरान कर दी हैं। खुदारा अकल से काम लेना चाहिए हम सबको। ये मेरा मसला नहीं है ना आपका मसला है, मसला है दीन इस्लाम का, मसला है रसूलुल्लाह की इज्जत का, आका अलैहिस्सलाम के दीन का मसला है। अपनी मस्जिद को आबाद कर और इकट्ठा रहना सीख ले। आका के दीन के साए के नीचे एक जानिब आ जाओ, झंडे के साए तले एक हो जाओ। जब तक एक नहीं हो गए, अल्लाह की कसम है, वो तनहा तनहा करके कभी बोल चैनल के न्यूज़ के जरिए आपको अकेले अकेले करके वहाँ पे फसाद डाल के मारेंगे। कभी फेसबुक पे फसाद होगा तो आपको मारेंगे, कभी जनाब अली किसी की मजालस में फसाद होगा तो आपको मारेंगे, कभी किसी की कॉन्फ्रेंसेस में फसाद होगा आपको तनहा तनहा करके मारेंगे। आप मुसलमान बेचारे सिर्फ ऐसे ही मारे जाएंगे, खामोशी में मारे जाएंगे। अगर अपने आप को बचाना और चाहते हो आने वाली नस्लें आबाद हो जाए। और यार हमने तो जब से आंख खोली अब तक अपने बड़ों से सुनते आए हैं और बजाते खुद हमारा हाल ये है कि हम कश्मीर की माओ बहनों की इज्जतें लुटती नहीं देखी? क्या वहाँ के बूढ़ों की दाढ़ियों से पकड़ के हिंदुओं ने नहीं मारा? क्या वहाँ के नौजवानों की जनाब जवानियाँ जो हैं उनके ऊपर जनाब गोलियाँ नहीं बरसाई गई? लाशों को नहीं रौंदा गया? हम तो आज तक कश्मीर को नहीं भूले थे, आज फ़लस्तीन हमारे सामने है। अगर हमने इकट्ठे ना हुए, अगर हमने एहसास से काम ना लिया,
और अपनी मस्जिदों को आबाद ना किया और दीन इस्लाम को ना अपनाया, अल्लाह की कसम है वो दिन दूर नहीं है, याद रखना। 30 साल सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इंतजार कर लीजिए, सिर्फ 30 साल। आज का ये जुमला नोट फरमा लीजिए, 30 साल के बाद आपके पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ना करे एक इसराइल बनने के लिए तैयार हो जाएगा। रबवा आपसे दूर तो नहीं है, रबवे से लेकर जनाब अली सरगोदा तक कादियानी हजरात ने ज़मीन खरीद ली है। वो आपके अंदर इतना काम कर रहे हैं, आपको खबर भी नहीं होगी। आपकी मसाजिद के अंदर कादियानी इमाम मस्जिद आ गए हैं, हम इतने दीन से दूरी हो गई है। हमारी मस्जिदों में कादियानी इमामतें करवा रहे हैं, गैर मजहब के बंदे आके इमामतें करा रहे हैं, हमें पता भी नहीं होता हम किसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। खुदारा काम अकल से लो, ये लोग कादियानी मुसलमान नहीं है, ये मुर्तद हैं, कभी मुसलमान नहीं हो सकते और ना आपका कभी ये हमायती हो सकता है। जब कुरान कहता है कि यहूदी आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता, तो आप उसके चंदे पे मारे गए हो, आप उसकी मुस्कुराहटों पे मारे गए हो, आप उसकी सड़कों पे मारे गए हो, आपको एक टेक्नोलॉजी तैयार करके दी इस पे मारे गए हो। जब कुरान ने कहा कि तुम्हारा तब तक ये दोस्त नहीं बनेगा जब तक तुम इसके दीन की पैरवी ना कर लो। जब कुरान खोल खोल के हमें ये बता रहा है तो हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं यार। हमें कहा जाता है अमेरिका के खिलाफ मत बोलो, अमेरिका तुम्हारा सहारा है। नहीं बोलेंगे भाई जी, नहीं बोलेंगे। अब बताओ इसराइल की मदद कौन कर रहा है? अमेरिका ही कर रहा है। रबे वालों की कौन मदद करता है? अमेरिका ही मदद करता है। कौन करता है मदद बताओ इनकी? अगर अकल से काम ना लिया तो अल्लाह की कसम है वो हमें मस्जिदों तो क्या हमें घरों से निकाल निकाल के मारेंगे। अकल से काम ले और अपनी इज्जत को पहचान। मुसलमान तो वो था कि एक मरतबा आंख खोलता था तो काफिर अपना रास्ता बदल के चला जाता था। सरकार